नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि अयोध्या में 15 दिनों में 3 बार जला ट्रांसफार्मर, जिससे ग्रामीणों में है रोष व्याप्त। वहीं गोरखपुर में राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने किया जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का औचक निरीक्षण और साथ ही रायबरेली में ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत में बैठक की गई आयोजित। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अयोध्या के मिल्कीपुर से है, जहां 15 दिनों में 3 बार ट्रांसफार्मर जल चुका है, जिसको लेकर यहां के ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है। दरअसल अयोध्या के मिल्कीपुर क्षेत्र के भीमा ताली मजरे हिसामुद्दीनपुर में लगा ट्रांसफार्मर बार बार जल रहा है, जिसकी सूचना स्थानीय ग्रामीणों द्वारा अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड तृतीय मिल्कीपुर व उपखंड अधिकारी विद्युत वितरण तृतीय खंड मिल्कीपुर को लिखित रूप से दी गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि गाँव में विद्युत कर्मियों की मिलीभगत से अवैध तरीके से कटिया कनेक्शन लगाने की वजह से लोड बढ़ जाता है, जिसके चलते पिछले 1 साल से लो वोल्टेज की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आए दिन ट्रांसफार्मर फ्यूज उड़ा रहता है या फिर ट्रांसफार्मर ही जल जाता है। अपनी समस्या के समाधान के लिए ग्रामीणों ने अधिकारियों से इसकी शिकायत कर समस्या का निदान कराने की मांग की है। तो आपका परिचय, आप कौन हैं? हम ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राम मोहन यादव, ग्राम सभा हिसामुद्दीनपुर गांव भीमा ताली। तो आपके यहाँ क्या समस्या है? बिजली की शिकायत की जो है समस्या आपकी हमको मिली थी, तो हमने कहा देखते हैं धरातल पर क्या समस्या है। हमारे यहाँ बिजली लगभग 15 से 20 दिन पहले से ट्रांसफार्मर जला हुआ है, जो कि एसडीओ और एक्सीएन और जेई साहब को एप्लीकेशन भी रिसीव कराया गया है। तब भी रिसीव कराने के बाद भी ट्रांसफार्मर का कोई नया ट्रांसफार्मर नहीं रखा गया तथा हम लोगों को अत्यधिक गर्मी व गर्भवती महिलाओं को छत पर जाकर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ठीक है, जैसा कि प्रधान जी कह रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं और गर्भवती महिलाएं हैं, तो उनके साथ बहुत जटिल समस्या है। ये 15 दिन से गर्मी भी हो रही है और खेत जो है वो भी एकदम सूख गए हैं। समस्या जो है जस की तस बनी हुई है और इनका कहना है कि जो है इन्होंने एप्लीकेशन रिसीव करवाया है ट्रांसफार्मर का जो है लोड बढ़ाने के लिए। हाँ, उस पर विभागीय अधिकारी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जबकि हमको आज 4 से 5 दिन हो गए लेटर रिसीव करवाए, लेकिन विभाग द्वारा कोई। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। खबर गोरखपुर से है, जहां के कैंपियरगंज में स्थित जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने औचक निरीक्षण किया। अपने निरीक्षण के दौरान मंत्री ने वृक्षारोपण भी किया। वहीं इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने बताया कि धीरे धीरे गिद्ध हमारे देश से विलुप्त हो रहे हैं, जिसके संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक विशेष अभियान के तहत जटायु संरक्षण हेतु अहम कदम उठा रही है, जिससे गिद्धों का संरक्षण हो सके और उनकी संख्या भी बढ़ सके। वहीं इस दौरान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना जी हमारे साथ हैं। आपने गोरखपुर जिले के कैंपियरगंज तहसील में जटायु संरक्षण केंद्र का जो है निरीक्षण किया है, क्या कहना चाहेंगे सर? जटायु संरक्षण केंद्र यहाँ पे बनना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आज हमारे देश के अंदर जटायु, इसे गिद्ध कहते हैं, उनकी जनसंख्या बहुत कम हो गई और जटायु बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ये समझिए, भगवान राम ने जटायु का अंतिम संस्कार स्वयं किया। आप अंदाज़ा लगाइए भगवान राम कितना मरते थे इनका। तो इस हमारे भगवान राम ने जो ये जटायु क्या थे, हमारे नेचर के सफाई कर्मचारी। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी प्रयागराज के अंदर कुंभ के मौके पे हमारे देश की जनता के सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया। तो मैं कहूँगा भगवान राम ने जो सम्मान जटायु का किया, उसी उसमें अब आजकल जटायु की संख्या काफ़ी कम हो गई है। उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जटायु प्रजनन केंद्र खोला जा रहा है। अभी यहाँ 4 जटायु हैं, यहाँ पर 25 करने की उम्मीद है और उसके बाद उनके अंडों की, बच्चों की पूरी देखभाल हो और उनकी संख्या बढ़े, क्योंकि अगर संख्या नहीं बढ़ाएंगे तो ये लुप्त हो जाएंगे। हम चाहते हैं इनकी संख्या बढ़े और इनको हम जंगल में छोड़ें। ये प्रकृति के सफाई कर्मचारी हैं, कोई जानवर मर जाता है। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता चंदन जायसवाल की रिपोर्ट।
खबर कन्नौज से है, जहां मंडी समिति चौकी में पुलिस पर हुए हमले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चौकी प्रभारी हाकिम सिंह ने सांसद सुब्रत पाठक सहित 10 के खिलाफ नामजद मुकदमा लिखवाया है। वहीं 40 से 42 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में पुलिसकर्मियों से गाली गलौज करने, धक्का मुक्की करने और मारपीट करने के साथ साथ सरकारी कामकाज में बाधा डालने का जिक्र किया गया है। दरअसल सदर कोतवाली की मंडी समिति चौकी में देर रात भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपद्रव किया था। जानकारी के अनुसार अपहरण के एक मामले में उन्नाव पुलिस की कार्यवाही के बाद भाजपा समर्थकों ने ये उपद्रव किया था, जिसमें अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन थाना क्षेत्र के लौखान में दिन दहाड़े अज्ञात अपराधियों ने बंदूक की नोक पर सीएसपी केंद्र में लूट की घटना को अंजाम देने के बाद वहां से वो फरार हो गए। घटना घोड़ासहन थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर लौखान चौक पर शनिवार की दोपहर 12 बजे की बताई जा रही है, जहां एक बाइक पर आए 3 अपराधियों ने उक्त चौक पर स्थित SBI सीएसपी केंद्र में घुसकर पिस्टल की नोक पर संचालक समेत ग्राहकों को बंधक बनाकर कैश काउंटर में रखे करीब 64,700 रुपए लूटकर वहां से फरार हो गए। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित सीएसपी संचालक कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के बारवा भगवानपुर निवासी रंजीत कुमार और सिकरहना डीएसपी अशोक कुमार ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। कितना की संख्या में था? देखो 27,500 जमा हुआ है, 22,200, 15,000 रुपये मेरे पास कैश था, 6,000 पॉकेट में रह गया है। तो उसके बाद आया सटाया है, बोला यहाँ था, लेके चला गया। कितना बड़ा था बाइक पर? 3 बड़ा था। कौन बाइक था? पल्सर था। पल्सर। अच्छा, क्या नाम? नाम? रंजीत कुमार मेरा नाम। रंजीत कुमार। घर कहाँ हुआ? घर? भगवानपुर। भगवानपुर। श्रीपुर थाना श्रीपुर भगवान। कुंडवा चैनपुर। हाँ, थाना कुंडवा चैनपुर। अच्छा, कितना का लूटी हुआ है? 64,700। 64,700। अच्छा, कि पिस्टल उसका भी रखे हुए थे? क्या रखा है? पिस्टल 2 रखा हुआ था सर, यहाँ ताना था, मेरे पास आ गया लेके। एक बड़ा बाहर पिस्टल रखे वो थे? यहाँ पे, हाँ, एक बड़ा वहाँ रोड पे था, यहाँ पर वही पिस्टल रखे हुए थे? और अंदर वाला भी पिस्टल तीनों का तीनों रखा था पिस्टल। क्या बोला है आते आते? वैसे बोला जाके काउंटर खोल के पैसा निकालने लगा, वहाँ काउंटर लगा। क्या बजे घटना है? 12 बजे के आसपास, 12 बजे 12:09 मिनट। कितना की लूट की बात बताई जा रही है? शुरू में तो 50,000 बताया गया था, अभी फिर वो 64,000 कुछ बता रहे हैं। अच्छा, कितना की संख्या में था सर ये अपराधी जो लूट में आते? में हम लोग देख रहे हैं 3 लोग हैं। सभी के पास पिस्टल था सर? नहीं, अभी ये लोग बता रहे हैं कि 2 के पास था। और घटना होने के बाद भी मतलब किसी को नहीं बताया गया, अभी इनके पास पुलिस का भी नंबर नहीं है, थाना का भी नंबर नहीं है। हम लोग को कहीं और से मालूम चला घटने के बारे में, तब हम लोग फ़ोन करके वेरीफाई किए, ये लोग बता रहे हैं हुई है घटना। और हम लोग यहाँ बगल में ही एक बर्तन वाले का दुकान है, वहाँ हम लोग CCTV देख रहे हैं। घटना के लगभग 3 मिनट तक कोई नहीं निकला, जबकि उस दुकान में 6-7 लोग हैं। तो बाद में निकल रहे हैं, CCTV में दिख रहा है लगभग 6-7 लोग पहले से हैं, लेकिन कोई भी नहीं हलचल हो रहा है। पूर्वी चंपारण मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। रायबरेली जनपद के तहसील डलमऊ के अंतर्गत ब्लॉक दीन शाह गौरा परिसर में ब्लॉक प्रमुख सविता मौर्य की अध्यक्षता में ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विकास खंड के ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद रहे। सभा में ब्लॉक प्रमुख सविता मौर्य ने कहा कि हर गाँव में जरूरतमंद विधवा वृद्धा पेंशन योजना से लाभान्वित हो रहे हैं और जिन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है उन्हें ग्राम प्रधान अपनी देखरेख में लाभ दिलवाएं। वहीं पेंशन, मनरेगा, राज वित्त एवं अन्य योजनाओं पर भी चर्चा की गई। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख सविता मौर्य ने कहा कि मैं जनता की समस्याओं का निराकरण करते हुए पूरे क्षेत्र का विकास करूंगी और साथ ही सभी जनप्रतिनिधि भी ग्राम सभा का विकास अवश्य करेंगे। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख सविता मौर्य, CSC दीन शाह गौरा के डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सिसोदिया एवं प्रधानगण व BDC मौजूद रहे। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से है, जहां चौपारण प्रखंड के रामपुर पंचायत ग्राम वृंदा में स्थानीय पुलिस ने महुआ शराब के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने वृंदा में दर्जन भर शराब की भट्टियों को नष्ट कर 100 क्विंटल जावा महुआ, करीब लाख रुपए की महुआ शराब तथा ड्राम सहित कई उपकरणों को नष्ट कर दिया। आपको बता दें कि भगहर भंडार की तरह वृंदा में भी बड़े पैमाने पर महुआ शराब के साथ ही नकली अंग्रेजी शराब भी बनाई जा रही है। वृंदा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में 100 से अधिक महुआ शराब की भट्टियां बेखौफ चल रही हैं।
यहाँ के तस्करों को न आबकारी विभाग से डर है और न ही स्थानीय पुलिस प्रशासन का भय है। इतना ही नहीं, 1 दशक पहले वृंदा के शराब तस्करों ने आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर और आरक्षी की जमकर पिटाई भी की थी। इंस्पेक्टर नंगे बदन चौपारण आया था। इसके बाद कई वर्षों तक वृंदा में न तो आबकारी विभाग गया था और न ही स्थानीय पुलिस। चौपारण हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर लातेहार से है, जहां तुबेत कोयला खान शुरू होने के बाद भी अभी तक ग्रामीणों को मुआवजा नहीं दिया गया है। कंपनी उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रही है, जिससे ग्रामीणों में कंपनी के प्रति काफी आक्रोश है। इसके साथ ही ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें कंपनी द्वारा धमकी भी दी जा रही है। दरअसल लातेहार तुबेत कोयला खान दामोदर वैली कॉरपोरेशन DVC को आवंटित की गई है। लगभग 1250 एकड़ भूमि में कोयला खनन का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 572 एकड़ स्थानीय लोगों की रैयती जमीन शामिल है। कंपनी के द्वारा भूमि मालिकों के जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि कोलियरी प्रबंधन के मनमाने रवैये के चलते अभी तक उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है। उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा जमाया जा रहा है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि कोयला खनन इलाके के आसपास जिन लोगों का घर है, उन लोगों को अब तक घर का मुआवजा नहीं दिया गया है। वहीं कोयला खनन के लिए खान में लगातार विस्फोट कराया जा रहा है, जिससे कई लोगों के घरों में दरार भी आने लगी है। वहीं इस संबंध में तुबेत कोयला खान के कार्यकारी निदेशक खनन जगेश कुमार मंडीये ने कहा कि सभी भूमि मालिकों को कंपनी के द्वारा मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन कई भूमि मालिकों की जमीन के कागजात अपडेटेड नहीं रहने के कारण मुआवजा देने में परेशानी हो रही है। भूमि मालिकों से अपील है कि अंचल कार्यालय से जमीन को अपडेट करा लें और कागजात DVC के कार्यालय में जमा करें। उन्होंने कहा कि अब तक 136 एकड़ जमीन का मुआवजा दिया जा चुका है। बहुत है, जबकि हम लोग यहाँ दिए भी हैं और लोग उन लोग को कोई मुआवजा भी नहीं दिया है। ना तो घर बना दे रहा है, ना तो जमीन दिया है घर बनाने का, ना तो कुछ किया है। और हम लोग को अभी कहता है कि दे दीजिए जमीन, तो हम लोग कहते हैं कि जब तो दिया है उन लोग को, तो अब देवे नहीं किया है जमीन और ना घर बना दिए हैं, तो हम लोग कहाँ से देंगे? उन लोग को बना दीजिए, उन लोग को फैसिलिटी देखेंगे तब हमारा का घर हिलता है, छत का खपड़ा हिलने लगता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रतिया देवी और आंगनबाड़ी सेविका है। कि हम लोग को बहुत दबाव, हम लोग को नौकरी भी नहीं दे रहा है और ज़मीन भी ज़बरदस्ती ले रहा है। और ज़बरदस्ती ले रहा है तो बोला कि फ़ोटो कॉपी करके हमको समझो कि पासबुक दीजिए, आधार कार्ड दीजिए। आधार कार्ड दिए तो अभी तक पैसा खाता में नहीं डला है जो रोड बनाए हैं। इसके अलावा फिर रोड के लिए बोले तो वहाँ से रोड जो अभी कांटा में आ रहा है वहाँ पर भी ज़मीन दिए तो बोले कि नौकरी देंगे, नौकरी भी नहीं दिया है सर। और सब दबाव से समझो कि हम लोग को यहाँ पर समझो कि कुछ कहते हैं तो मारे पीट के सब मना करते हैं। लाइन में अभी डांटी फूटी है, जहाँ बर्बाद इधर काटे हैं तो डांटी भी है सर। और कितना बर्बाद किया देख भी सकते हैं सर। उसका कोई मुआवजा नहीं मिला? कोई मुआवजा नहीं सर। आप लोग चाहते क्या है? हम लोग मुआवजा चाहते हैं सर, अच्छा 4 गो समझो कि विचार करके अगर लेंगे तो सब 4 गो विचार होगा तो हम देने के लिए इच्छुक हैं। बाकी दबाव से कहते हैं सर, तो दबाव से कैसे हम देंगे? क्या नाम आपका है? कामदेव सिंह। राम धुबिया जारन टोला जर्जर है। तुबेत कोयल माइंस के बारे में आप लोग जानिए रहे हैं कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की, ऐसे ही खदान लगा दिया। हम लोग यहाँ रहने में दिक्कत है, दूर दराज उड़ रहा है, हम लोग को पुनर्वास नहीं दिया है, अभी व्यवस्था नहीं किया है। लास्ट होता है तो ज़मीन हिलता है। फिर आप लोग क्या करते हैं? क्या करेंगे हम लोग? फिर मना करते हैं हम लोग को कि मत कीजिए, हम लोग व्यवस्था के बाद ही सब कीजिएगा। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज जनपद से है, जहां फरेंदा थाना क्षेत्र के महदेवा के पास बीती रात बारात से लौट रहे 2 बाइकों में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा, जिसमें इलाज के दौरान एक और व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं घायल 3 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक आतिश सिंह ने बताया कि अज्ञात वाहन के कारण 2 बाइकों में आमने सामने की टक्कर हो गई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों को भी अवगत करा दिया गया है। और गांव से बारात गई थी लेहड़ा, उधर से आते समय एक्सीडेंट हुआ। कहाँ पे हुआ था? महादेवा राइस मिल के पास। कैसे सूचना मिली आपको? उधर से फ़ोन आया, उसके बाद तो सूचना मिला, एम्बुलेंस वाले फ़ोन किया। क्या स्थिति है?
5 लोग थे, 5 लोग में 2 लोग एक्सपायर हो गए। वो उसमें मेरा भाई है धर्मेंद्र, एक और राम मूरत, बाकी 2 लोगों का इलाज चल रहा है। 3 लोग का इलाज चल रहा है। ये कल 3 जून 2023 की देर रात्रि फरेंदा थाना क्षेत्र के महादेव दुबे के पास 2 बाइकों की सीधी टक्कर हुई। जो कारण बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन से बचाव के क्रम में ये टक्कर हुई थी। इसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है अभी तक की सूचना के अनुसार, और बाकी 3 व्यक्ति हैं जो घायल हैं। इनका इलाज जिला अस्पताल महाराजगंज में कराया जा रहा है। मृतकों को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया है। पीएम की कार्रवाई की जा रही है तथा जो घायल हैं उनका इलाज जिला अस्पताल महाराजगंज में चल रहा है। इस संबंध में इनके परिवारजनों को भी सूचित। महाराजगंज से इसराइल खान के साथ सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से है, जहां शहर के देव आस्था पुस्तकालय में नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर डॉक्टर प्रीति सुरेंद्र सिंह परमार को कर्मशील रत्न नारी शक्ति सम्मान से नवाजा गया। इस मौके पर समाज सेवा के अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की महिलाएं मौजूद रहीं। वहीं कार्यक्रम की संयोजक प्रियंका पवन घुआरा ने बताया कि समाज सेविका डॉक्टर प्रीति परमार पिछले 26 सालों से समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रही हैं। उन्होंने महिलाओं बालिकाओं को कानूनी अधिकारों, मानव देह व्यापार, साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता, घरेलू पारिवारिक सुलह, लैंगिक उत्पीड़न के क्षेत्र में अनेक कार्य किए हैं। साथ ही जिला उपभोक्ता फोरम की सदस्य के तौर पर कई परिवारों को न्याय भी दिलाया है। इसके अलावा लेखन के कार्य में भी उन्होंने कई साहित्य सृजन किए हैं। उनकी इस उपलब्धि पर आज देव आस्था पुस्तकालय संस्थान की ओर से कर्मशील रत्न नारी शक्ति उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राव रानी ज्योति कुमारी जुदेव मौजूद रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता एडवोकेट शिवकली रूसिया ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में रिटायर्ड शिक्षक माधुरी गुप्ता, निर्मला गुप्ता, मुन्नी देवी श्रीवास्तव, श्वेता अहिरवार उपस्थित रहीं। जी गौरव जी, जानना चाहेंगे आज आपने प्रीति सुरेंद्र परमार जी का आज सम्मान किया है, किस विषय को लेकर ये सम्मान आपने किया है? धन्यवाद आपको। बसंत पंचमी के दिन बुंदेलखंड की शान परम पूज्य हरि विष्णु अवस्थी जी को देव आस्था पुस्तकालय द्वारा बुंदेली संस्कृति के आचार्य से सम्मानित किया गया था। उसी के तुरंत बाद कहीं ना कहीं एक ईश्वर ने ताकत दी। हमेशा ईश्वर कहता कि मानव से जोड़ दो, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। इसी कड़ी में जब मेरे को पता चला आदरणीय प्रीति डॉक्टर सुरेंद्र परमार जी भी समाज सेवा में बहुत अग्रणी और अपने कार्य को करती हैं और एक लगनशीलता के कार्य करती हैं। जिस प्रकार से मेरे नाम के आगे भूमिपुत्र लिखा हुआ है, इसी तरीके से डॉक्टर प्रीति परमार जी के कार्यों में भी भूमिपुत्र की तरह दिखाई दिए वो काम। इसलिए मैंने आज उनको नारी के शक्ति के साथ आगे जोड़ दिया है। कर्मशील रत्न नारी शक्ति के रूप में प्रीति परमार को सम्मानित करके देव आस्था पुस्तकालय परिवार गौरवान्वित है। यह भी जानना चाहेंगे, आज आपका सम्मान हुआ है, ये किस विषय को लेके आपका सम्मान हुआ और किन्होंने किया ये? जी, यहाँ पे आज जैसा कि आपको पता है कि लौह पुत्र से विभूषित पिताजी और उनके पुत्र जो हमारे ये लिखा हुआ है बैनर में भी भूमिपुत्र कहे जाते हैं, और इन्होंने पवन घुआरा जी ने जो बुंदेलखंड पैकेज यहाँ लाए हैं, आज मुझे पहली बार महसूस हो रहा है कि टीकमगढ़ की जनता ने जो प्यार दिया है, आप खुद सम्मानित होने लायक हैं जिन्होंने मेरा आज यहाँ पे नारी शक्ति कर्मवीर पुरस्कार से सम्मानित किया है। और सम्मान मेरा इसलिए हुआ है कि उन्हें मेरे कार्यों के बारे में धीरे धीरे जानकारी होती गई और अचानक से कल फ़ोन आया कि बेटा मैं आपको सम्मानित करना चाहता हूँ। तो मैं बता दूं कि मैंने 6 से लेके 11 सुसाइडल अटेम्प्ट में लड़कियों को सुरक्षित बचाया है, और साथ में आज वो तैयारी कर रही हैं और अलग अलग फील्ड में निकल चुकी हैं। साथ में ही 178 परिवार मैंने जुड़वाए हैं। साथ में नवजात शिशु यहाँ पे जो कि टीकमगढ़ ज़िले में जब मैं महिला बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष थी तो वहाँ पे बाल कल्याण समिति की तो 6 से 8 बच्चियाँ और बच्चों की मैंने जान बचाई और उनको सुरक्षित रखा, और उसके बाद में उनका ट्रीटमेंट कराया और उन नवजात शिशुओं को ये रूसिया मंडपम के द्वारा गोद दिया गया है, और वो बड़े बड़े लोग उन बच्चों को गोद लेके गए हैं। तो जो माता पिता विहीन थे आज वो एक घर में नए घर में उपस्थित हैं और उनको नई गोद मिल गई है। तो बाकी जो मैं करती हूँ घरेलू हिंसा के बारे में भी बहुत कुछ कार्य कर रही हूँ,
और भी कई चीज़ें क्षेत्र हैं जिसमें कि मैं देख रही हूँ साइबर क्राइम जो तेज़ी से बढ़ रहा है, और यहाँ तक कि देह व्यापार, उसमें भी मैंने बहुत सारे बच्चों को उस चीज़ों से बचाने की कोशिश की है। 2 ऐसे केस मेरे पास इंदौर और सागर से भी, पता नहीं कहाँ से उनके पास नंबर थे, उनको बचाने की कोशिश की है। तो आज उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए सम्मानित किया है और मैं खुद उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद अदा करती हूँ कि जिन्होंने मेरी पहचान बनाई, मुझे यहाँ तक आज मुझे लग रहा है कि सच में जो काम करते हैं तो कभी ना कभी फलीभूत होते हैं। मैं देव आस्था पुस्तकालय से और यहाँ जो हरि विष्णु अवस्थी जी का भी सम्मान किया गया था। आप खुद कर्म भूमि से जुड़े हुए हैं और मुझे सम्मानित करके आपने साबित कर दिया है कि बुंदेलखंड की नारियों का सम्मान दोनों ही जनों ने और सभी लोगों के बीच में किया। और आगे भी मैं कोशिश करूंगी कि जो भी व्यक्ति हो, जो भी महिला हो या पुरुष हो, यदि अपने समाज से उठ के कोई काम करता है तो उसकी पहचान भी बनती है, उसे आगे। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।